दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ट्रक वाले के साथ में घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस ट्रक वाले का नाम जैक था, जो कि कनाडा का रहने वाला है। और अब आगे की कहानी मैं आपको जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम जैक है। ये घटना मेरे साथ 2015 में घटी थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद मैंने ट्रक चलाना बिल्कुल बंद कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि 2015 में सर्दियों का मौसम चल रहा था। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ और सर्दियों के मौसम में मुझे और मेरे एक पार्टनर जिसका नाम पीटर था, हम दोनों को एक ऑर्डर मिला। एक वेयर हाउस से एक सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करना था। वो क्या सामान था मुझे नहीं पता। और मेरा जो पार्टनर था जिसका नाम पीटर है, उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए पूरा ट्रांसपोर्टेशन मुझे अकेले ही करना था। पीटर ने मुझे कहा कि वो भी मेरे साथ में आएगा, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन उसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी थी, तो वो बीमार होते हुए भी मेरे साथ में आ गया। अब हम दोनों उस वेयर हाउस पर पहुंच गए थे अपना ट्रक लेकर। हमने वो सामान भी उस ट्रक में भर दिया और अपना सामान लेकर हम लोग जिस जगह पर ये सामान को छोड़ना था उस तरफ जा रहे थे। हमारे हाथ में एक वॉकी टॉकी भी था। वैसे तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम वॉकी टॉकी नहीं था, कुछ अलग नाम था, लेकिन वो था एकदम वॉकी टॉकी जैसा ही। खैर, वो सर्दियों का मौसम था और सड़क भी एकदम नरम हो चुकी थी, जिसके वजह से हमें ये बोला गया था कि हमें ट्रक एकदम धीरे चलाना है, ट्रक फिसल सकता है और कोई भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है। जिसके चलते ट्रक मैं चला रहा था क्योंकि मेरा पार्टनर बीमार था और वो साइड में सीट पर बैठा हुआ था और नींद की गोली खाकर सो चुका था। वो सो रहा था और मैं ट्रक चला रहा था। सर्दी बहुत पड़ रही थी और सड़क भी एकदम नरम थी, इसलिए मैं धीरे धीरे करके ट्रक चला रहा था। फिर थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद अचानक से ट्रक बंद हो गई। मैंने उसे चालू करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। वो जंगल के पास में ट्रक खराब हुआ था। मैं बिना चाबी निकाले ही ट्रक के नीचे उतर गया और गेट को बंद कर दिया। जब मैंने गेट बंद किया, उस पॉइंट पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ट्रक अब अंदर से बंद हो चुका है। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिशें करी, लेकिन वो ट्रक खुल ही नहीं रहा था। मेरा पार्टनर भी एकदम गहरी नींद में सो रहा था। मुझे उसे उठाने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैं अपने दोस्त की तरफ वाली खिड़की पर गया और खिड़की पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगा ताकि मेरे दोस्त उठे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, वो उठ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने पहले ट्रक को देखा कि आखिर ट्रक रुका कैसे था। मैंने उसको एकदम ठीक कर दिया और उसके बाद बस प्रॉब्लम यही थी कि वो ट्रक अंदर से बंद था। मैं उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं जिस तरफ खड़े होकर उस ट्रक को खोलने की कोशिश कर रहा था, जस्ट मेरे पीछे एक बहुत ही घना जंगल था, जिसमें से मुझे न जाने क्यों एक गंदी सी वाइब आ रही थी। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसान उस जंगल में से निकलकर मेरी तरफ आ रहा है। उसके पैर सूखे पड़े हुए पत्तों पर पड़ रहे थे। सूखे पत्तों पर जब किसी का पैर पड़ता है तो जिस तरह की आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ रही थी, जो कि ये डिफ़ाइन कर रही थी कि वो आदमी या फिर जो भी वो चीज़ है वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। मैंने उस जंगल की तरफ भी देखा। शुरुआत में तो मुझे कोई नज़र नहीं आया,
लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एक परछाई नज़र आई, जिसको देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई आदमी की परछाई है या फिर कोई औरत की परछाई है। मैंने उसे आवाज़ भी दी कि वहाँ पर कौन है, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा मेरे पास में आने के बाद वो परछाई एक पेड़ के पीछे छुप गई और छुपकर मुझे देख रही थी। मैंने उसके पास में जाने की भी कोशिश करी, लेकिन एकदम घना जंगल था, जिसके वजह से मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लगा और मैं अपने ट्रक को खोलने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक से एक बहुत ज़ोर से और एक डरावनी आवाज़ मुझे सुनाई दी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अपने पार्टनर को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। वो परछाई भी धीरे धीरे करके मेरी तरफ आ रही थी। मैंने अपने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और जिस तरफ मेरा दोस्त सो रहा था उसकी खिड़की पर फेंक के मारा, जिसकी वजह से वो कांच टूट गया और मेरी दोस्त की भी नींद खुल गई। मैंने उसे बताया कि तुम जल्दी से अंदर से उस ट्रक को खोलो। उसने ट्रक खोला और मैं अंदर आके बैठ गया। मैं इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि मैंने उस ट्रक को एक झटके से चालू किया और अचानक से एक्सीलेटर दे दिया, जिसके वजह से हम दोनों को एक ख़तरनाक झटका महसूस हुआ। और उसके बाद उस नरम रोड पर मैं करीबन 60-70 की स्पीड पर ट्रक चला रहा था, जिसकी वजह से वो ट्रक मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया था। सड़क एकदम स्लिपरी हो गई थी, जिसके वजह से वो ट्रक मुझसे संभल नहीं रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद वो ट्रक एक पेड़ से जाकर लड़ गया। अच्छी बात ये थी कि वो पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ था और हमारा ट्रक साइड में जाकर टकराया था, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया था। लेकिन हमें ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, वरना जिस हिसाब से ट्रक अनकंफर्टेबल हुआ था हमारी तो जान ही चले जाती। लेकिन हम लोग बच चुके थे और मेरा एक हाथ न जाने किसी चीज़ के नीचे दबा हुआ था। मैं उसे हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा वजनी चीज़ थी कि मैं उसे हिला ही नहीं पा रहा था। फिर दूसरे हाथ से मैंने अपने पार्टनर की बॉडी को साइड में हटाया, अपने आसपास मदद की कोई चीज़ ढूंढने लगा। मेरी भी अभी इतनी हालत ठीक नहीं थी कि मैं कोई भी चीज़ ढंग से कर पाऊँ। उसके बाद मुझे उस ट्रक के कांच में वही काली परछाई नज़र आई जो मुझे पहले नज़र आई थी। वो काली परछाई मुझे ही देख रही थी और पता नहीं कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या करना चाह रही है। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि मुझे स्ट्रेचर पर लेटाकर कहीं ले जाया जा रहा था और उसके बाद डायरेक्ट मेरी नींद हॉस्पिटल में खुली। जब हॉस्पिटल में मेरी नींद खुली तो मुझसे इन्वेस्टिगेशन करी गई। मैंने उन्हें सारी बातें बताई, बस मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मुझे वो काली परछाई नज़र आई थी, क्योंकि कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने वो काली परछाई की बात उन्हें नहीं बताई। इस इंसिडेंट के बाद मैंने ट्रक चलाना बिल्कुल बंद कर दिया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।